नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमल कांत। आज हम मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये बेसिक क्वेश्चन होंगे और धीरे धीरे हम इसको बूस्टअप करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हम नया पार्ट 2 भी लाएंगे इसका वीडियो। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आप हमें ये बताइए कि प्रॉफिट होता क्या और लॉस होता क्या। प्रॉफिट होता क्या? सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट वही होता है जो हम प्रॉफिट के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका आगे मतलब आगे उसका चेन चलते रहता है, वो आगे की ओर बढ़ते रहता है। जैसे देख लीजिए कि कोई जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, वो किसको देगा? होलसेलर को देगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद हम लोग कंज्यूमर को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग को फ़ायदा होता है तभी हम आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पर फ़ायदा होता है, उसके बाद फिर भी हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर फ़ायदा होता है, उसके बाद हम कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। यही प्रॉफिट है। हम लोग कभी भी लॉस करना चाहते नहीं हैं, मगर हो जाता है। हम लोग लॉस कभी नहीं करना चाहेंगे। प्रॉफिट के कारण ही हम लोग प्रॉफिट ही चाहते हैं, इसलिए सामान आगे की ओर बढ़ते रहता है। लॉस कभी कभी हो जाता है पर हम लोग चाहते नहीं। यही है प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट। चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रमन ने 1500 रुपया में एक रेडियो खरीदा और उसने इसकी मरम्मत कराई। मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसको ठीक कराने में 300 रुपया लग गया। उसने खरीदा था 1500 में और इसे 2700 रुपये में बेच दिया। देखिए, उसने तो परचेज किया था 1500 रुपये में और 300 रुपये में उससे मरम्मत कराने में लग गया। तो कितना हो गया? 1800 रुपये टोटल। मतलब 1800 रुपया उसका सीपी हो गया। अब उसने सेलिंग प्राइस एसपी 2070 रुपया में उसे बेच दिया। तो इसमें फ़ायदा या नुकसान हुआ, यही इसमें बताना है क्वेश्चन। देखिए, कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, तो इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो बस इसको हम माइनस कर देंगे। 2700 को 1800 से माइनस कर देंगे, 032 270 रुपया का फ़ायदा होगा। किसमें? हम लोग जब भी प्रॉफिट निकालेंगे वो हमेशा सीपी पे निकालेंगे। सीपी मेरा कितना है टोटल? 1800 रुपया। सीपी पर निकालेंगे और 100 से गुना कर देंगे, यही प्रॉफिट परसेंट होगा। जो आएगा अब देख लीजिए कितना होगा। देखिए, एक मिनट कैलकुलेटर यूज, ये 15% होगा। आंसर इसका 15% होगा। समझ गया? इस क्वेश्चन में देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। 1500 में खरीदा, 300 रुपया उसको मरम्मत कराने में लग गया। तो 1500 में खरीदा तो उसका टोटल सीपी हो जाएगा 1800 रुपया और उसने 2070 रुपया में बेच दिया। तो देखिए, इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हम कम दाम में खरीदे थे और ज़्यादा दाम में बेच दिए। और जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो जब भी प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी लिखते हैं। जब भी निकालें तो एसपी मेरा कितना है? सेलिंग प्राइस 270 और कॉस्ट प्राइस 1800, तो 270 हो गया। 270 अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 270 बटा डिवाइड बाय, हम लोग जब भी प्रॉफिट निकालेंगे सीपी पे निकालेंगे। तो सीपी 1800 था, लिख दिए। उसके बाद हम परसेंटेज से गुना 100 से इंटू कर दिए, तो इसका 15% आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर 21 रुपये में खरीदा और उसने 7% के लाभ पर बेच दिया। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? देखिए, एक ट्रेडर था, उसने क्या किया? कोई भी एक व्यापारी ने खरीदा, मतलब सीपी कितना हो गया? इतना रुपये, और वो प्रॉफिट 7 रुपया का प्रॉफिट में बेच दी। हम जब भी प्रॉफिट को, अगर कहीं भी क्वेश्चन में हम इस तरह का एरो का साइन दे रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से दे रहे हैं तो इसका मतलब वो लॉस हो रहा है। आप याद रखिएगा इसको, ये दोनों। चलिए, तो देखिए, सीपी जो होता है ना, वो अपने आप में खुद में 100% होता है, 100% होता है। सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। मतलब हम इसको कितना में खरीदें? 100% मेरा 2100 रुपये के बराबर है और उसने बेचा 7% के लाभ पर उसने बेच दिया। तो मतलब 100% में हम खरीदे थे, मतलब ये सीपी खुद है और 7% के लाभ में बेच दिया।
तो 107 रुपया इसका सेलिंग प्राइस होगी, 107% सेलिंग प्राइस होगी। तो 107% इसको निकाल लीजिए, 2100 डिवाइड बाय 100, 107। इसको कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, इसको कैलकुलेशन 2447 रुपया में वो बेच दिए। समझे आप? इसका आंसर होगा डी। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, एक मिनट जस्ट सॉरी दोस्त। देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ। एक व्यापारी ने 2100 रुपया में वस्तु खरीदा, कोई भी वस्तु होगा वो 2100 रुपया में खरीदा इतना रुपया में, और उसने प्रॉफिट बेचने पर 7% का लाभ कमा लिया। तो उसने बेचा कितना में? देखिए जो सीपी होता है ना, ये तो मेरा सीपी खुद में अपने आप में 100% होता है। सीपी खुद में हम खरीदे हैं उतना रुपये में, मतलब 100% वही हो गया जो दिया रहता है। 100% 2100 रुपया के बराबर होगा हमेशा। सीपी 2100 रुपया, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर ही होगा, वो 100% ही होता है। उसके बाद हम इसको लाभ में 7% के लाभ में बेच दें, 7%, तो इसको जोड़ देंगे तो 107 हो जाएगा। तो 107% का वैल्यू कितना रुपये के बराबर है? तो आप तो जानते हैं, इसको गुना कर देंगे तो 107 से ही कर देंगे, 2447 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मान लो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मान लीजिए, आप हमेशा याद रखिएगा, सीपी हमेशा 100% ही होता है, ये याद रखिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका दाम चलिए 2400 रुपया है, और उसको बेच दिए 10% के लाभ पर, इसको बेच दिए। तो सेलिंग प्राइस कितना था? देखिए इस सवाल में सीपी तो मैंने कहा था हमेशा 100% ही होता है, तो 100% इक्वल टू कितना होगा, 2400, और 10% के लाभ पर बेच दिया, मतलब जितना मैंने खरीदा था उस पर 10% और जुड़ जाएगा। कितना हो गया? तो 110, तो 110% का वैल्यू कितना होगा, 2400 डिवाइड बाय 100 इंटू, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, जितना होगा वही आंसर होगा। इसका आंसर होगा 2640 रुपये। यही इसका आंसर है। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। कोई देखिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस है 1850 रुपये, और उसका प्रॉफिट परसेंट है 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या था, यही बताना है। देखिए जो सीपी होगा हमेशा खुद में अपने आप में 100% होगा। आप याद रखिए इसको। तो 100% 1850 रुपये के बराबर दिया हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को हम उसमें सीपी में जोड़ देते, तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो 120% कितना होगा, इसको डिवाइड बाय 120 कर दें, 1 से 1 0 1 0। अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना है, 2220 रुपया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप से कुछ 4-5 क्वेश्चन बनाते हैं। सीपी है दिया हुआ है आपका 2150 रुपये, और इसमें हमको लॉस हो जाता है। इस क्वेश्चन में लॉस परसेंट दिया हुआ है 10% का लॉस, तो बेचा कितना, देखिए सीपी मैंने कहा था हमेशा खुद में 100% होता है, और इसको बेच 2150 रुपये के बराबर दिया हुआ है, और लॉस हुआ है मतलब 10% का लॉस हुआ है, मतलब 10% का लॉस हो गया, मतलब बेचा कितना में होगा, 90% में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा जी। तो 90% का ही हमको वैल्यू निकालना है। तो 90 कितना होगा, 2150 100 इंटू 90, इसको इंटू कर लीजिए। इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा,
में से 1935 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस मान लीजिए कितना दिया हुआ है 765 रुपये, और हमें बेचते टाइम लॉस हो गया। अब इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, देखिए लॉस हो गया मेरा 10% का। अब सीपी निकालना है। सीपी बेचा कितना में, हमने खरीदा कितना में था, अब बेचे हैं इतना में, लेकिन बेचने के कारण हमें 10% का लॉस हो गया। जब बेचे तो 10% का लॉस हो गया, तो हम खरीदे कितना में थे। इस क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। सीपी तो मेरा 100% रहता है, मैं तो पहले कहा था सीपी 100% रहता है। 10% का लॉस हो गया, मतलब हम कोई चीज़ खरीदे थे 100% में, 10% का लॉस हो गया। 10% का लॉस हुआ तो 90% में बेचे थे, तो 90% का वैल्यू हमें 765 रुपया दिया हुआ है। अब हमें 100% का वैल्यू निकालना है, मतलब ये सीपी निकालना है। एस पी दिया हुआ है, एस पी इतना दिया है, सीपी निकालना है। सीपी का वैल्यू क्या होगा देख लीजिए, 90/100। अब कैलकुलेशन कर लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 850 रुपये। यही होगा ना जी, अगर कैलकुलेट 850 इंटू करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में। तरीका समझिए, कैलकुलेशन मत जाइए। देखिए कैसे बनाते हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ नहीं कि कैलकुलेटर के बैठ गए हैं कि ये वो, उसमें ध्यान नहीं देना है। डिवाइड बाई 9, यस 850 ही होगा, समझे ना। चलिए नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला स्लाइड में क्या क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। A salesman bought a packet of price 1900 and sold it 50% of loss. What is the selling price? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो सेल्समैन है वो इतना रुपए में एक चावल का पैकेट खरीदा और उसने 15% के लॉस में बेच दिया, लॉस हो गया, तो खरीदा। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? खरीदा। सीपी दिया हुआ है इतना रुपया और लॉस हो गया उसको 15% का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस कितना था? देखिए सीपी तो अपने आप में कितना होता है, मैंने पहले कहा था 100 होता है, तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है 1900 रुपये, और इसमें कह रहा है कि 15% का लॉस हो गया। टोटल कितना होता है 100%, सीपी में 15% का लॉस हो गया तो कितना होगा 85। तो पूछ रहा है बेचा कितना में, बेचा इतना में नहीं, 85% में बेचा ना, तो 85% 1900 डिवाइड, इसको नीचे ले आएंगे 100 और 85 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, इसका होगा 1615 रुपये। इसका आंसर ये होगा, समझे ना। देखिए कैसे इस टाइप का क्वेश्चन तो हम बनाए ना, समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। ए पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 3162 रुपये 50 पैसे में बेचा और उसे 15% का फायदा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस इसमें निकालना है। देखिए एक व्यक्ति ने 15% के लाभ के साथ इतना रुपये में वस्तु को बेच दिया, तो वस्तु की लागत हम निकालना। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3100, इतना रुपया दिया हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है उसको 15% का लाभ हुआ, तो हमको सीपी निकालना। मैंने कहा था सीपी हमेशा 100% होता है, उसमें कह रहा है कि 15% के लाभ पर बेच दिया, मतलब वो खरीदा था 100% में खरीदा होगा, अब इसमें 15% का लाभ पर बेचा है तो 115% हुआ ना, मतलब यही 115% का वैल्यू यही है, तो हमें तो निकालना है 100% का। अब 100% का निकालना है क्योंकि पूछा है सीपी, एसपी दिया हुआ है, तो देखिए 31.2 डिवाइड बाई 115 100, तो सीपी मेरा हो जाएगा हो जाएगा 2750 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। समझे ना कैसा करना है इसको, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या निकालने बोल रहा है,
कॉस्ट प्राइस सीपी निकालने वाला है। एसपी आपका दिया हुआ है 3162.5 और प्रॉफिट दिया हुआ है 15% का लाभ हुआ है, और हमको निकालना है सीपी निकालना है। सीपी मैंने कहा था ये 100% होता है, इसको याद रखिए। 15% का लाभ हुआ है मतलब इसी में जुट गया होगा, मैंने 115% में बेचा होगा, तो 115% का वैल्यू दिया हुआ है 3162.5, और हमें सीपी निकालना है। सीपी कितना है 100%, देखिए 3162.5 बाई 115 आ जाएगा, ये नीचे जुड़ जाएगा। अब इसका आंसर हो जाएगा 2750। इतना रुपया में वो खरीदा था, वस्तु की लागत मूल्य पूछ रहा था, खरीदा था। चलिए देखिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइए। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 11% की हानि के साथ इतना रुपया में वस्तु को बेचा, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। ये सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें क्या है कि एसपी दिया हुआ है 3292.6 रुपया, इसमें लॉस हो रहा है 11% का लॉस आ रहा है, तो इसमें सीपी निकालना है। ये क्वेश्चन आप 5 नंबर का ये क्वेश्चन आप बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्या होगा हम देखना चाहेंगे आपका आंसर क्या हो, आप कैसे बना रहे हैं इसको। पिछले वाला क्वेश्चन था एकदम सेम उसी टाइप का है, आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ज़रूर दीजिएगा, हम देख के इसका रिप्लाई भी करेंगे। देखिए एक दुकानदार इतना रुपये में वस्तु को बेचता है, सेलिंग कर देता है इतना रुपये में, और 24% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक। तो 35% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि ये एसपी दिया हुआ है 44 इतना रुपया, और जब इसको इतना रुपये में बेचा ना तो इसको प्रॉफिट हुआ 24% का लाभ हुआ, लेकिन वो चाहता है कि 35% का लाभ हो। 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा, कितना में बेचना पड़ेगा। जब उसे इतना में बेचा तो 24% का लाभ हुआ, तो अगर वो चाहता है कि नहीं थोड़ा और लाभ कमाए, 35% का लाभ कमाए, तो कितना में बेचना चाहिए, तो ज़्यादा दाम में बेचना चाहिए। देखिए इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में मैं आपको बताता हूँ। ये जो दिया है ना सीपी, तो हमेशा 100% होता है, वो बेचा था 24% में, 24% लिख दीजिए, तो 124% बराबर 44,464 इतना रुपया में बेचा, लेकिन वो चाहता है कि 35% का लाभ हो, तो 100 में 35 हम जोड़ देंगे, 135% में वो बेचना चाह रहा है, तो 135 कितना हो 44,444 डिवाइड बाय कितना 135। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, रुकिए मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 4860, ऑप्शन सी। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ इसको, ये दिया हुआ है सीपी 4,464 रुपया सीपी दिया। इसको जब बेचा ना दुकानदार तो उसको 24% का लाभ हुआ, लेकिन दुकानदार थोड़ा लालची था, वो कमाना चाहता है 35% का लाभ कमाना चाहता है। जब वो 24% का लाभ हुआ तो इतना रुपये में बेचा, वो 35% का लाभ चाहता है, थोड़ा और लाभ चाहता है, तो उसको कितना में बेचना चाहिए और ज़्यादा दाम में बेचना चाहिए। देखिए तो इसका मतलब 124 रुपया में वो ये सामान वो बेचा, अब चाहता है 35% का लाभ कमाने, 124 नहीं तो 135 डिवाइड बाय 144, 124, 135, बस हो गया 4,860 रुपये। इसका आंसर यही होगा। अगला देखते हैं। एक बिजनेसमैन, एक व्यवसायी व्यक्ति ने एक प्लॉट को इतना रुपये में खरीदा, इतना रुपये में बेचा,
एक व्यवसाय व्यक्ति ने 5,312 रुपया 50 पैसा में बेचा और 15% का हानि हुआ। यदि वो 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता तो विक्रय मूल्य क्या होना। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम है। आप इसका आंसर जरूर बताइएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ हल्का सा। देखिए इसमें दिया हुआ है SP 5,312 रुपया 50 पैसा दिया हुआ है, लेकिन वो जब उसको बेचा ना, जब वो बेचा तो उससे लॉस हुआ, 15% का लॉस हो गया। जब बेचा तो उसे 15% का लॉस हो गया, लेकिन वो चाहता है कि 12% का लाभ कमाए। तो कितना में बेचेगा? सेम क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा था, वो उस तरह से बनाए थे। लेकिन इस सवाल में यहाँ पर लॉस हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है, लेकिन वो कमाना चाह रहा है 12% का लाभ। देखिए इस सवाल में कैसा करना, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसको आपको पूरा बताना है। CP तो हमेशा 100% होता है, लेकिन वो बेचा तो 15% का लॉस हो गया। 15% का लॉस हुआ मतलब वो माइनस करना पड़ेगा 15%, यानी वो 85% इसके बराबर है। बस इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको बना के लाना है। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एक व्यापारी ने 1200 रुपये पर एक वस्तु की बिक्री की और 8% का हानि प्राप्त हुआ। 31% खोने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, एकदम उसी टाइप का जो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। देखिए कोई व्यापारी है, उसने कोई सामान को 12,000 रुपया में बेचा और लॉस हो गया, उसको 8% का लॉस हो गया। चलिए लॉस हो गया, लेकिन ये व्यापारी थोड़ा रईस व्यापारी है, ये चाहता है कि थोड़ा और लॉस हो जाए। वो चाहता है कि 31% का लॉस हो जाए, और लॉस हो जाए। तो उसे कितना में बेचना चाहिए। देखिए 1200, CP तो 100% होता है, 1200 रुपया में बेच दिया तो 8% का लॉस हुआ, यानी 100 - 8 करेंगे तो 92% किसके बराबर दिया हुआ है? 12,000 रुपये के दिया हुआ। और यहाँ क्या आ रहा है कि 31% का हमको लॉस चाहिए, मतलब वो तो कितना होगा 69%। तो पूछ रहा है 69% का लॉस करने के लिए उसको कितना में बेचना चाहिए, कितना में बेचना होगा, सेलिंग प्राइस कितना में बेचना होगा। देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या होगा, रुकिए 1 मिनट। इसका कैलकुलेशन होगा 9,000 रुपये होगा। समझे कि नहीं? फिर से मैं बता दूँ। SP है 12,000 रुपया, SP 12,000 रुपया, और इसको बेचते टाइम उसे लॉस हो गया, 8% का लॉस हो गया। वो मैंने कह रहा है कि 31% का लॉस होने के लिए वो उस वस्तु को और कितना में बेचेगा। जब वो 12,000 में बेचा तो 8% का लॉस हुआ, तो कितना में बेचेगा कि 31% का लॉस। तो सीधी सी बात है, ये 100% -8 = 92 किसके बराबर होगा, मतलब 92% में इसको बेचा। अब वो चाहता है कि 31% का लॉस हो जाए, तो 31% का बेचने के लिए 69% में बेचना होगा। 69 12,000 / 92 × 69, 9,000 रुपया में अगर उसको 9,000 रुपये में बेच दिया तो उसे 31% का लॉस होगा। अब इसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि कॉस्ट प्राइस निकालें, इसमें कहीं नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप हमें कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य बताइएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसको जरूर बताइएगा, और आप कमेंट में आंसर देते टाइम बताइएगा किस नंबर का मतलब कौन सा क्वेश्चन नंबर का आंसर आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक 3 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए कह चुका हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपये में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस सवाल में 4/5 है,
जब कोई वस्तु के मूल्य के, कोई वस्तु है उसके मूल्य का इतना रुपये में बेच दिया जाता है तो 4% की हानि होता है। 4% की हानि होता है मैंने 100 - 4 इक्वल टू 96% में 96 में बेचा होगा, 96% में बेचा होगा, 96% बेचा होगा तो 4 रुपये का हानि होता है। सॉरी 4% की हानि मतलब 96 में बेचा था 4 रुपये का सामान को, अब वो 5 रुपये के बेचने के लिए 96/4 × 5 करेगा ना जी, समझे। अब देखते हैं इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ओके, एक मिनट कैलकुलेटर, इसका आंसर 20 होगा। अगर वो विक्रय मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत 20 होगा, मतलब 5 रुपये में बेच देता तो 20% है। 4 रुपये में बेचा तो 96% में वो बेचा, 4 रुपये में बेचा, 4% ला 96 रुपये में वो बेचा, तब 4 रुपये में बेचा। अगर वो 5 रुपये में मतलब विक्रय मूल्य पर ही बेच देता तो 20% का लाभ कमाता। जब एक लेख को निश्चित विक्रय मूल्य के 7/10 पर बेचा जाता है तो 5% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो क्या होगा। अच्छा देखिए कितना सिंपल, वही सेम क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है तो 105% हुआ होना चाहिए, 7 के बराबर। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर ही बेच देता, मतलब 10 में बेच देता तो 105/7 × 10 हो जाता। बस इसको आप काट दीजिए कैलकुलेटर में, कितना होगा 50% होगा। अगर विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता तो 50% का लाभ होता, 50%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने विक्रय मूल्य के इतना लेख में बेचा तो एक दुकानदार ने विक्रय मूल्य के 4/5 हिस्से में एक लेख को बेचा तो 12% की हानि हुई। तो विक्रय मूल्य के 5/4 पे बेचने पर क्या लाभ या क्या हानि होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसको चाहते हैं हम कि आप खुद बनाइए, लेकिन मैं बना देता हूँ, आप भी बनाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। 4/5 रुपये में बेचा और 12% का लॉस हो गया। 12% का लॉस हो गया, मैंने 88% में वो बेचा होगा। 4/5 88%। अब वो बेचना कितना में चाह रहा है, विक्रय मूल्य के इतना में बेचना चाह रहा है तो 5/4 में बेचेगा तो 88/4/5 इंटू, अब इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 ऊपर चल जाएगा। नहीं 5/4, ये 5/4 हो जाएगा। अब इसको आप पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 5,000 रुपया में एक वस्तु को बेचने का फैसला किया और इस तरह से वो 20% का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन उस लेख को इतना रुपया में बेचा तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको हम चाहते हैं कि आप इसको बना के लाइएगा। देखिए फिर भी मैं बता रहा, देखिए हम लोग क्या निकालते थे पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहता था और वैल्यू निकालते थे। परसेंटेज दिया रहता था, वैल्यू निकालते थे। 1% दिया रहता था, एक का वैल्यू दिया रहता था, दूसरा % दिया रहता था और दूसरा वैल्यू निकालते थे। अब इसमें क्या दिया है, वैल्यू दिया हुआ है और दूसरा का % दिया हुआ है, फिर दूसरा का वैल्यू दिया हुआ है और ये वाला % निकालना है। इस सवाल में ऐसा ही करना है, तो देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा है कि 5,000 रुपये में बेचने का फैसला करता है, 5,000 रुपये में बेचने का फैसला करता है, इस तरह से 20% का लाभ कमाता है। सीपी हमें तो 100 होता है, 20% का लाभ कमाए तो 120% में बेचा, यानी 120% में बेचा तो ही 5,000 का होगा। अब उसने कह रहा है कि 4,000 रुपये में बेचेगा तो कितना % का लाभ होगा।
यही कह रहा है। तो सिंपल सा होगा, तो 120/5000 इंटू 4000, इसको काट दीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 120, 5 10 2 5 6 20, 24 इंटू 4, सॉरी क्या हो रहा है, 24 इंटू 4, 96, एक मिनट 96, कैलकुलेटर हमको देखना दीजिए। हाँ ठीक 96 हुआ ना, 96 हुआ। तो इसमें कह रहा है कि उसे लाभ या हानि प्रतिशत हुआ, तो ये 4000 रुपये 96% के बराबर है, तो टोटल तो 100% होता है, तो 4% का लॉस हो गया उसको, 4% का उसको लॉस हुआ इस सवाल में, समझे। देखिए फिर से बता रहा हूँ, ये 5000 दिया हुआ है ना, ये 5000 120% के बराबर दिया हुआ, और 4000, 5000 में बेचने का फैसला किया तो 120% का फ़ायदा हो। वो चाहता है कि नहीं हम 4000 रुपये में बेचे तो कितना का होगा, 120 डिवाइड बाय 5000 इंटू 400, इसको काटिएगा, 24 बार में हो गया 16 96%। लेकिन वो खरीदा कितना में था, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, वो तो हमेशा 100% होता है, लेकिन बेचा वो 96 में, तो कितना हो 4% का नुकसान हो गया ना, 4% लॉस हो गया उसका, समझे। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, और आपको बनाना भी इसी तरह से, ना कि हम लोग जो 8 9 10 में पढ़े थे कि लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू 20%, बेचें इतना में बेचना चाह रहा है, इतना का प्रॉफिट, ये सब करते करते हमको 5 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट में बगल वाला 10 क्वेश्चन बना के चल जाएगा। इसलिए हमको पुराने किताब वाला से जाएंगे तो नहीं बनने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 5280 रुपये में बेच दी, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5280 रुपया दिया हुआ है, और लॉस हो गया उसको 12% का लॉस हो गया। व्हाट विल द गेन, अगर उसे इतना रुपये में बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत बताइए। सेम क्वेश्चन पिछले बार टाइप का ही था, देखिए पिछले वाला में क्या था, सेम उसी टाइप का है, 5280 रुपये कितना हुआ दिया हुआ, 12% का लॉस हुआ, यानी 12% का लॉस होने में ये 100% कितना हो गया 88, ये तो 88% दिया हुआ, 88% दिया हुआ, 12% का लॉस होने में 88। अब बोल रहा है कि हम इसको इतना रुपये में 5280 रुपये ये दिया हुआ था, हम कितना किए थे 88%। अब ये बोल रहा है कि नहीं 6270 रुपये में बेचना चाह रहे, तो 88/5280 इंटू 6270। देखिए इसमें याद रखिएगा, इसमें लॉस बोला था इसलिए हम इसको माइनस किए, जहाँ भी लॉस बोलेगा उसको हम माइनस करेंगे, जहाँ प्रॉफिट बोलेगा उसको हम ऐड करेंगे, वही तो होता है, वही तो खेला है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, इसको देखिए एक मिनट, ये 12% के बराबर है, करेंगे तो 12% का लाभ होगा, समझे ना। इस क्वेश्चन को आप देखिए और अपने से बनाइए, और कोशिश कीजिए कि हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसका आप रिप्लाई भी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में कीजिए, कमेंट में आप सबका आंसर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।